राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। तो हम भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि टाइम नहीं मिलता तो उनके लिए हम ये पूजा बता रहे हैं कि कर नहीं पाते, मंदिर नहीं जा पाते और इतना टाइम नहीं रहता है, इस वजह से वो पूजा कैसे करें। तो घर पे भी हम किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से पूजा करेंगे, पहले हम पटा बिछा लेंगे और फिर उस पर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा लेंगे। घर पे ही करना है पूजा में। और फिर उसके बाद हम भोलेनाथ की विराजमान कर देंगे और फिर हम जल से स्नान कराएंगे उन्हें। और जल से स्नान कराने के बाद फिर हम कराएंगे दूध से स्नान। सरल विधि से है, बहुत ही घर पे कर सकते हैं। ज़्यादा अगर कुछ सामान नहीं है हमारे पास, घर के ही सामान से हम पूजा कर सकते हैं। तो हम पहले दूध से स्नान करा देंगे, एक धार में स्नान कराना है हमें। और फिर करा देंगे हम शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल डाल देंगे और कुछ पुष्प डाल देंगे। फिर उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे भोलेनाथ को। और स्नान कराने के बाद फिर हम करेंगे पूजा। तो हम इस प्रकार से स्नान करा देंगे उन्हें। और फिर देखिए हम बेलपत्री समर्पित करेंगे, और जो भी आपके पास फूल हो, पत्ती हो और समी पत्ता हो और अकहुआ के पत्ता हो और धतूरा हो, ये सारी सामग्री आपके पास हो, आप ये समर्पित कर सकते हैं। फिर हम बेलपत्री समर्पित करेंगे भोलेनाथ को। चंदन हमने लगा दिया है और पीला चंदन ही लगाना है भोलेनाथ को। और फिर हम बेलपत्री पे चंदन लगा देंगे, उसके बाद फिर हम भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। तो हम डंडी तोड़ लेंगे, इस डंडी को तोड़कर ही हमें भोलेनाथ को समर्पित करना है बेलपत्री। इस प्रकार से कर लेंगे, हमें घर पे करें तो सरल तरीके से है। और अगर आपके पास भोलेनाथ की पिंडी नहीं है तो आप तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं। और तस्वीर पे आप जल से छिड़काव कर दें थोड़ा, जल छिड़क कर आप चंदन लगाकर और पुष्प समर्पित कर कर आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास पिंडी नहीं है और तो फिर हम मिट्टी के भी शिवलिंग बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। देखिए हमने बेलपत्री समर्पित कर दिए, पुष्प समर्पित कर दिए हैं, और जितनी पत्ती हो आपके पास उतनी आप समर्पित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम करेंगे जनेऊ समर्पित और अकहुए के पत्ते समर्पित करेंगे और अकहुआ का फूल समर्पित करेंगे। जो भी हो आपके पास आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो ये बाज़ार में मंदिर के पास में भी मिल जाते हैं, बाज़ार में भी मिल जाते हैं। और ना हो आपके पास तो बेलपत्री हो तो आप बेलपत्री समर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को, और एक लोटा जल से भी आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो बेलपत्री अगर आपको नहीं मिलती है, दूर है कहीं और नहीं ला पाते हैं, तो आप इकट्ठी एक साथ लाकर बेलपत्री रख सकते हैं। और बेलपत्री खराब नहीं होती है, तो बासी नहीं मानी जाती उसे। तो हम बेलपत्री रख कर 2-3 दिन तक पूजा कर सकते हैं धोकर। तो हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है और चावल समर्पित कर देंगे। और जनेऊ ना भी हो तो आप अक्षित समर्पित कर दें, या कलावा हो आपके पास, कलावा समर्पित कर सकते हैं। और जो भी फल आपके पास हो घर में और फल ना भी हो तो आप शक्कर से पूजा कर सकते हैं। शक्कर का भोग आप भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। तो आप हमारे पास जो भोग हो उसे आप भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। तो आप घी का दीपक भी जला सकते हैं और तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो देखिए हम तिली का तेल का दीपक जलाया है और इसे प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम भोलेनाथ की करेंगे आरती। और धूप बत्ती है आपके पास तो धूप बत्ती आप जला लें। तो धूप बत्ती ज़रूर से जला लें, हो तो, और ना हो तो कोई बात नहीं है। दीपक जलाकर हम आरती कर लेंगे। तो इस प्रकार से सरल विधि से हम भोलेनाथ की पूजा घर पे कर सकते हैं। और दक्षिणा ज़रूर से आप समर्पित करें, तो जो पूजा में जो कुछ भी कमी रहती है उसे पूर्ण कर देती है दक्षिणा। 1 या 2 रुपया कुछ भी हो दक्षिणा, आप दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करें पूजा करते हैं तो। तो हम उसके बाद अब हम कर लेंगे आरती। आरती आपको आए तो वो कर लें, और ना भी आए आरती तो आप इस प्रकार से घुमाकर आरती कर सकते हैं भोलेनाथ की। बहुत ही सरल विधि से पूजा है। तो आप घर पे कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखें। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो देखिए हम शक्कर का भोग लगा देंगे। जो भी हो आपके पास उसका भोग लगा सकते हैं, गुड़, चना, जो भी हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो हम शक्कर का भोग लगा देंगे और
उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे जो गलतियाँ हों उसके लिए, तो हम हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांग लेंगे। इस प्रकार से हाथ जोड़ लेंगे और फिर क्षमा मांगेंगे। 3 बार ताली जरूर से बजाएं भोलेनाथ के यहाँ। तो ये है हमारी पूजा भोलेनाथ की। आप घर पे इस प्रकार से करें, बहुत ही सरल विधि से तो आप कर सकते हैं। और दक्षिणा आप जरूर से समर्पित करें, जितना भी हो आपके पास, 1-2 रुपया आप कर सकते हैं दक्षिणा। और पूरे सावन के महीने की दक्षिणा आप इकट्ठी रखकर कुछ भी आप दान कर सकते हैं। और डेली आपको अगर दक्षिणा समर्पित करते हैं तो कोई कन्याओं को दे दें। तो इस प्रकार से की हमने पूजा। सब भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा।